दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते होंगे तो कभी ना कभी आपने एसडब्ल्यूपी का नाम जरूर सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये इतना बेहतरीन प्लान है कि आप एक बार एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिंदगी भर, यकीन मानिए जिंदगी भर आपको ये पैसा कमा करके देगा और जिंदगी भर आप बैठे खा सकते हैं। और आपके एब्सेंस में, मतलब भगवान ना करे खुदा खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके एब्सेंस में आपके नॉमिनी को ये पूरा पैसा मिलेगा और वो भी इस पैसे से जिंदगी भर विड्रॉल ले सकता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए कैलकुलेटर के माध्यम से उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एक मुश्त पैसा मैं 50 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपके मन में सवाल आ सकता है कि इतना पैसा किसी के पास अचानक से कहाँ होगा, स्टूडेंट लाइफ में, या फिर आपके माता पिता के पास भी इतनी बड़ी रकम, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है आज की डेट में 50 लाख रुपए। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से ये चीज़ें कैलकुलेट करके और तय कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक मोटा मोटी उदाहरण लेने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली अवेयर रहेंगे तभी अपने लिए बेस्ट स्कीम और बेस्ट तरीके से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि किस तरीके से आपको आपके पेंशन के लिए प्लान अभी से करके चलना होगा। क्योंकि देश भर में सिर्फ 1% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, और पेंशन तो अब खैर उसमें भी खत्म कर दिया गया है। और 99% लोग जो प्राइवेट के भरोसे बैठे हुए हैं उनको तो पेंशन मिलना नहीं है वैसे भी। तो आप अपनी बुढ़ापे के लिए जब सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्यों ना आज ही से प्लान करें। और अगर आज से प्लान करते हैं तो यकीन मानिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके लिए करोड़पति आपको बना करके, आपके जब सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको करोड़ों रुपए ऐसे पानी की तरह बरसेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 50 लाख एक मुश्त इन्वेस्ट किया, उसके बाद से हर महीने मैं 25,000 रुपया निकाल रहा हूँ। देखिए, विड्रॉल पर मंथ, और 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर मेरा म्यूचुअल फंड हमें दे रहा है तो उस कंडीशन में 20 सालों के लिए, अगर मान लीजिए ये मैंने एसडब्ल्यूपी किया है, देखिए टाइम पीरियड में 20 साल मैंने सेलेक्ट किया, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 50 लाख का था। इन 20 सालों में प्रत्येक महीने में 25,000 निकालते निकालते मैंने 60 लाख रुपया निकाल लिया। यानी कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उससे भी ज़्यादा मैंने पैसे निकाल लिए, और अभी भी इस म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी के अंतर्गत मेरे अकाउंट में 2,54,00,000 रुपए पड़े हुए हैं। यानी कि मैंने लगाया था सिर्फ 50 लाख, 60 लाख मैंने 20 साल में निकाल भी लिया, और मुझे करोड़पति भी बना करके इस स्कीम ने छोड़ दिया। 2.5 करोड़ मेरे अकाउंट में अभी भी पड़े हुए हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये चीज़ें होती कैसी हैं। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बकेट है, ये एक बाल्टी है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर एक टोटी लगा हुआ है। इस टोटी से पानी आ रहा है, पूरा फुल फोर्स से मैंने टोटी को खोल दिया है और पूरा अच्छे से पानी आ रहा है। और इस बकेट में नीचे यहाँ पर एक टोटी लगी हुई है, और यहाँ से जो पानी आ रहा है वो मैंने कम निकाला हुआ है, इतना ही निकाला हुआ है। देखिए, यहाँ पर पूरा फुल फोर्स से पानी आ रहा है, और जो बकेट में यानी बाल्टी में जो टोटी लगी हुई है वहाँ पर कम पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी पानी होगा वो ज़्यादा आ रहा है और कम निकल रहा है, तो क्या ये बाल्टी कभी खाली होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाल्टी जो ये टोटी की वजह से खाली हो रहा है उससे ज़्यादा पानी ऊपर से और आ जा रहा है, तो ये बाल्टी कभी खाली ही नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट एसडब्ल्यूपी में भी काम करती है। यहाँ पर देखिए, हमें रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमें जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, और हमने अपने पैसे को कितना विड्रॉल किया है। यहाँ पर देखिए, 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया था और उसका पर मंथ कितना निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 25,000 निकाल रहे हैं। तो अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ कि टोटल अमाउंट का मैं कितना निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना था, 50 लाख था, 50 लाख, और इसका मैं परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 25 डिवाइडेड बाई 50 आ गया, यानी कि ये कितना आ रहा है, 0.5% आ रहा है। यानी कि जो मेरा टोटल यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड था उसका सिर्फ 0.5% यानी आधा परसेंट मैं हर महीने निकाल रहा हूँ। अगर आधा परसेंट हर महीने निकाल रहा हूँ तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो अगर आधे में मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 6%। यानी साल का जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था उसका मैं सिर्फ 6% निकाल रहा हूँ, और साल का मुझे कितना मिल रहा है म्यूचुअल फंड से, 12% मिल रहा है। यानी कि अब उसी कॉन्सेप्ट को सोचिए, जो हमारा टोटी ऊपर से पानी खुला हुआ था वो ज़्यादा दे रहा है और उसका आधा ही पानी हम टोटी से निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें 12% रेट ऑफ रिटर्न हर साल मिल रहा है और मैं सिर्फ 6% निकाल रहा हूँ। तो क्या ये बकेट कभी खाली होगा? नहीं होगा। वही कॉन्सेप्ट एसडब्ल्यूपी में भी काम करती है। अब इस एसडब्ल्यूपी करने का सही टाइमिंग होता है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से एसडब्ल्यूपी कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है, और इसके काले सच्चाई के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
नो डाउट SWP बहुत ही बेहतरीन प्लान है, लेकिन ये आपको तभी इस प्लान को लेना चाहिए या फिर अपने पैसे विड्रॉल करने चाहिए मंथली बेसिस पर जब आपके सभी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके हैं। आज की डेट में यूथ को क्या लगता है कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और भले ही मेरी एक्टिव इनकम है, मतलब कि मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूं, अगर मेरी ये मान लीजिए 20 साल है, 25 साल है, 30 साल, 35 साल, 40, 45 कुछ भी हो सकती है, और मैं कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं या फिर सरकारी ही कर रहा हूं, तो हमने अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहीं कर रखा है, तो हमें क्या लगता है कि अगर वहां से रेगुलर इनकम आने लगी तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमारा सैलरी से भी आ रहा है और SWP भी आ रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी एक्टिव इनकम है, तो कभी भी आपको SWP नहीं करना चाहिए। SWP उन लोगों के लिए बेहतरीन प्लान है जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर कोई भी उनके पास नौकरी नहीं है और अब उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड पर डिपेंडेंट है, तब उनके लिए SWP निश्चित तौर पर आखिरी विकल्प के तौर पर काम आएगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अभी भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से आपको एक्टिव इनकम के तौर पर पैसा आ रहा है, तो कभी भी आपको SWP नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रत्येक SIP का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 साल के लिए SIP करना चाहते हैं, तो हर महीने जो अमाउंट आपने फिक्स कर रखा है वो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और AMC यानी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि मान लीजिए आपने 10 साल के लिए किया, तो पहले साल का जनवरी का जो इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद से फरवरी का जो इंस्टॉलमेंट है, वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाएगा। और मान लीजिए 10 साल के लिए आपने किया, तो ये जो जनवरी का, पहले साल का जनवरी का जो इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्ट होते हुए पूरे मार्केट में कितना टाइम मिला, 10 साल का समय मिला। ये जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, इसको मार्केट में इन्वेस्ट होने के लिए कुल कितना समय मिला, तो 10 साल में से ये वाला महीना तो बीत चुका था, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही, ये इंस्टॉलमेंट ही फरवरी में कटा, यानी 10 साल में से एक महीना ये वाला कम हो जाएगा, यानी कि 9 साल 11 महीने आपका ये फंड इन्वेस्टेड रहा। इसी प्रकार से 10वें साल में जब आप एंटर करेंगे, तो जो जनवरी महीने का इंस्टॉलमेंट कटेगा, उसे कितना टाइम मिला, उसे मिलेगा सिर्फ 12 महीने, क्योंकि 10वें साल में आप एंटर कर चुके हैं और 10 साल में अगर आप बंद करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये अंतिम साल है। और अंतिम साल का जनवरी में जब आपने इन्वेस्ट किया, तो चूंकि अभी 12 महीना बचा हुआ है इस साल का, तो ये फंड कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहा, केवल 12 महीने के लिए। और 10वें साल के 12वें महीने में जो आपका इंस्टॉलमेंट कटेगा, उसे कितना टाइम मिलेगा, सिर्फ 1 महीना। तो SIP के माध्यम से जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रत्येक SIP इंस्टॉलमेंट जो होता है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना जाता है। और इसी के रिवर्स आप समझ लीजिए, SIP का जस्ट उलट क्या है, SWP है, क्योंकि SIP में आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने दे रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। और SWP में क्या हो रहा है, आप म्यूचुअल फंड हाउस से प्रत्येक महीने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, यानी SIP और SWP जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैंने चूंकि आपको बताया कि प्रत्येक SIP का जो इंस्टॉलमेंट है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट है जो कि लमसम की तरह काम करता है, क्योंकि प्रत्येक, जैसे आप लमसम करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट आप दे दिया एक बार में, और वो जितने टेन्योर के लिए पीरियड में रहेगा, मार्केट में रहेगा, उतना आपका वो कंपाउंडेड होता रहता है। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो एक लमसम की तरह ही काम कर रहा है, तो मान लीजिए कि जो हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम हर महीने 25,000 रुपये निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए, हर महीने जो हम लोग SWP के माध्यम से 25,000 रुपये निकाल रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो बड़े आराम से आपको 15% तक मिल ही जाता है। तो 15% मैंने यहाँ रख दिया, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यहाँ पर 20 वर्ष सेलेक्ट कर लिया। तो वहीं 25 वर्ष जो हम निकाल रहे हैं SWP में हर महीने, वो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 20 साल में, 4,09,000। तो आप ये मत सोचिए कि आप 25,000 निकाल रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप 4 लाख रुपया हर महीने निकाल रहे हैं। अगर आप ये SWP नहीं कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है जो आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, जो आप SWP के तहत पैसा निकाल रहे हैं, अगर 20 साल उसे छोड़ दिए रहते तो आपका यही 25,000 का वैल्यू बढ़ करके म्यूचुअल फंड में 4 लाख वैल्यू हो जाता। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आप सही समय पर SWP सेलेक्ट करते हैं तब आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर सैलरीड पर्सन हूं, या फिर बिजनेस से मुझे पैसे आ रहे हैं, या फिर कहीं से भी एक्टिव इनकम आ रहा है, या फिर पैसिव भी आ रहा है जो कि मंथली मेरे खर्चे के लिए सफिशियंट है, तो मैं खुशी खुशी SWP कभी नहीं करूंगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि
उन्हें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, भले ही मेरी सैलरी से जो मुझे इनकम हो रहा है उससे मेरा घर खर्च चल जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लोग एसडब्ल्यूपी कर लेते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि एसडब्ल्यूपी से जो आप अमाउंट ले रहे हैं वो आपका साल के बाद जितना भी आप टाइम होराइजन रखना चाहते हैं उसके बाद ये 25,000 लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 25,000 मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप लाखों रुपया अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर रहे हैं, जबकि आपको इस एक्चुअल पैसे की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके पास एक्टिव इनकम था, आप एक सैलरीड पर्सन थे, आप एक बिजनेसमैन थे, या फिर कहीं से आपको पैसा आ रहा था जो कि आपके लिए सफिशियंट था। आपने केवल ये देखने के लिए कि एसडब्ल्यूपी होता है या नहीं, तो आपने इस पैसे को विड्रॉ कर दिया और हर महीने आपके म्यूचुअल फंड से वो पैसे रिडीम होते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप यही पैसा छोड़ दिए रहते तो कंपाउंड होते होते यही पैसा 4 लाख हो जाता। तो देखिए, एसडब्ल्यूपी बहुत बेहतरीन प्लान है, नो डाउट, और ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब आपके सभी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके हैं। जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए सबसे बेहतरीन प्लान होता है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपके सैलरी से आपका पूरा खर्च चल जा रहा है, तो कभी भी आपको एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इस पैसे को, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है, उसे मार्केट में रहने दीजिए, क्योंकि यही 25,000 20 साल बाद 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो हर महीने जो आप 25,000 निकाल रहे हैं, उसे ये मानिए कि हर महीने आप 4 लाख रुपया निकाल रहे हैं। तो क्या अब आप निकालना चाहेंगे? नहीं निकालना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअली इस पैसे की जरूरत ही नहीं थी। आपने तो सिर्फ एक तरीके से ये देखने के लिए कि एसडब्ल्यूपी से पैसे आ रहे हैं, हमें सैलरी भी मिल रहा है और हर महीने अकाउंट से पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम सैलरी भी पा रहे हैं और इधर से भी पैसे आ रहे हैं। लेकिन यही 25,000 आपको भविष्य में इतना बड़ा कॉर्पस बना करके दे देगा, जो कि आप महीने के सिर्फ 25,000 निकाल रहे थे, आपको 4 लाख ये बना करके दे देगा, अगर लॉन्ग टर्म में इसी एसडब्ल्यूपी को आप मार्केट में रहने देते हैं। तो एसडब्ल्यूपी नो डाउट बहुत बेहतरीन प्लान है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके सभी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके हैं, स्पेशली रिटायर्ड पर्सन के लिए, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे थे और नौकरी छूट चुकी है किसी भी कारणवश, तब आप उस टाइम पीरियड के लिए जब आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप एसडब्ल्यूपी प्लान के तहत विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है तो कभी भी आपको एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटा छोटा अमाउंट आप हर मंथ ले रहे हैं, ये महीने दर महीने, साल दर साल, जैसे जैसे मार्केट में कंपाउंडिंग होकर के ग्रोथ होगी, तो ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप 10,000 5,000 विड्रॉल ले रहे हैं, आपको ये सोचना है कि आप लाखों में विड्रॉल निकाल रहे हैं, जो कि एक्चुअली में आपको अभी जरूरत ही नहीं है, और सालों के बाद ये पैसा आपको बहुत बढ़िया कॉर्पस जनरेट करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है एसआईपी, लमसम या फिर एसडब्ल्यूपी की म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।